बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत गुज़िश्ता सदी, जिसको 14वीं सदी कहा जाता है, इस सदी के मुजद्दिद बनकर तशरीफ़ लाए। और मुजद्दिद हर सदी में कोई ना कोई ज़रूर होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला यबअसु लिहादिहिल उम्मती अला रासे कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर 100 साल के बाद एक ऐसे शख्स को ज़रूर भेजता है इस उम्मत के लिए जो इसके दीन को तरोताज़ा करता है, दीन की तजदीद करता है। तो आला हज़रत भी 14वीं सदी के मुजद्दिद बनकर तशरीफ़ लाए। आसान लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि मुजद्दिद वो होता है जो अपने ज़माने में तमाम लोगों से बढ़कर दीन की खिदमत करता है, और इसका फ़ैसला उलमा करते हैं। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के मुतालिक अरब व अजम के उलमा का ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि आप गुज़िश्ता सदी 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं। और 1272 सने हिजरी आपका यौम विलादत है, और 1340 सने हिजरी आपका यौम विसाल है। यूँ आज हम 104 साला उर्स आला हज़रत मना रहे हैं। ये सने हिजरी के एतबार से 104 साला यौम उर्स है। तो 13वीं सदी का आखिर और 14वीं सदी का अव्वल ये आपने पाया है। कुछ साल आपके 13वीं सदी के आखिर में गुज़रे हैं, 1272 से लेकर आगे 28 साल बनते हैं, और फिर 40 साल आपकी 14वीं सदी के। तो एक सदी के इख्तिताम पर और एक सदी के आगाज़ पर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इस दुनिया में वक्त गुजार कर गए हैं। और आपकी शख्सियत इस कदर जामे है और आपकी शख्सियत के इतनी जहतें और इतने गोशे हैं कि आज तक ये तायुन नहीं हो सका कि उनकी शख्सियत की जहतें कितनी ज़्यादा हैं। जैसे जैसे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को पढ़ा जा रहा है, उनकी तसानीफ़ का मुताला किया जा रहा है, उनके फतावाजात को पढ़ा जा रहा है, तो बड़े बड़े उलमा और माहिरीन वर्ता हैरत में मुब्तला हैं कि आए दिन हर रोज़ उनकी शख्सियत की नई नई जहतें सामने आ रही हैं। अभी एक जहत को पढ़ा जाता है, अभी वो जहत पूरी नहीं होती, उस जहत के अंदर से कई और जहतें निकल आती हैं। तो उलमा ने कहा है, जिस तरह समंदर के अंदर मौजूद मछलियों की तादाद बयान नहीं हो सकती, इसी तरह अभी तक आला हज़रत की शख्सियत की जो जहतें हैं, मुख्तलिफ़ ज़ाविये और गोशे हैं, अभी तक बयान नहीं हो सके। और एक हश्त पहलू हीरे की मानिंद आप हैं, और आपकी शख्सियत का हर गोशा, हर ज़ाविया ही बाकमाल है। उलमा ने यहाँ तक फरमाया है, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इतनी बड़ी शख्सियत है कि अगर किसी को ख्वाहिश हो कि वो आसमां को ज़मीन पर देखे, तो उसे चाहिए वो आला हज़रत को देख ले। और आपके शागिर्द रशीद जो दरस निज़ामी करने के बाद, दौरा हदीस शरीफ करने के बाद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में हाज़िर हुए, मुहद्दिस आज़म हिंद सैयद मोहम्मद कचोचवी अलैहिर्रहमा, अभी उनका जवानी का आलम था और आला हज़रत के ज़िंदगी के आखिरी साल थे। जब आला हज़रत की बारगाह में हाज़िर हुए और आला हज़रत के कमालात को देखा और आला हज़रत की शख्सियत से मुतारफ़ हुए, तो उनका ये कहना है कि अभी तक अहले लुगत को वो लफ्ज़ नहीं मिला कि जिसके ज़रिए इमाम अहमद रज़ा की शख्सियत का तारुफ़ हो सके। अहले लुगत वो लफ्ज़ पाने से आजिज़ है। अंदाज़ा करें कितनी अजीम शख्सियत है आला हज़रत की कि बकौल मुहद्दिस आज़म हिंद, जो आला हज़रत के फैज़ याफ्ता हैं और बड़ा करीब से आला हज़रत को देखा है और एक एक मिनट पर आपके कमालात का मुशाहदा किया है, वो ये फरमाते हैं कि अहले लुगत आज तक वो लफ्ज़ पाने से आजिज़ हैं कि आला हज़रत की हमा जहत शख्सियत का तारुफ़ हो सके। और आला हज़रत को जब उलमाए अरब ने पढ़ा, और जो ख़ुद इल्म के बड़े बड़े पहाड़ थे और इल्मी कद काट कोहे हमालिया जितना रखने वाले थे, जब आला हज़रत को उन्होंने पढ़ा, आपकी तसानीफ़ का मुताला किया, आपकी तहरीरों को देखा, फतावाजात को देखा, तो उलमाए अरब ये कहने लगे कि ये आला हज़रत जो इमाम अहले सुन्नत हैं, इमाम अहमद रज़ा, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से एक मोजज़े का नाम है। अक्लें हैरान हैं और बड़े बड़े असहाबे इल्म फ़न, बड़े बड़े दानश्वर वर्ता हैरत में मुब्तला हैं कि समझ नहीं आ रही आला हज़रत कैसी अजीम शख्सियत थी। वो किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है,
سمٹے تو ایک مشت خاک ہے انسان، سمٹے تو ایک مشت خاک ہے انسان، پھیلے تو کونین میں سما نہ سکے۔ یہی شخصیت کچھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تھی۔